नमस्कार। मैं आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ सच्ची घटना, जो शायद हमारे जीवन में कहीं न कहीं हमको टच करती है। हम जो अपनी भागती दौड़ती दुनिया में ये छोड़ते जा रहे हैं, उसको हम उसी के ऊपर एक मैं कहानी सच्ची घटना लेकर आया हूँ, जिसने एक शख्स की ज़िंदगी बदल दी। एक डिलीवरी बॉय था, जो कि खाने के पार्सल का डिलीवरी करता था। ज़्यादातर शाम की शिफ्ट रहती थी। उस दिन रात को करीब 9 बजे उसका आखिरी ऑर्डर था। रेस्टोरेंट से पैकेट लिया तो देखा ऑर्डर छोटा था, बस एक सादा खिचड़ी और 2 केले। एक पता शहर के पुराने हिस्से का था, एक जर्जर सी बिल्डिंग, और वो भी ऊपर तीसरी मंजिल पर। डोरबेल बजाई, दरवाज़ा एक बूढ़ी औरत ने खोला। सफ़ेद बाल, कांपते हाथ, आंखों पर मोटा चश्मा, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आवाज़ में मिठास। बेटा, जरा अंदर रख दो, हाथ कांप रहे थे। मैंने खाना टेबल पर रखकर पू, पूछा। मुड़ा ही था कि उन्होंने पूछ लिया, 2 मिनट बैठोगे? अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। मैंने घड़ी देखी, शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। थोड़ा रुका, थका था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बैठ गया। कमरे में सन्नाटा था। दीवार पर पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही थी। एक कोने में भगवान की छोटी सी मूर्ति थी, और सामने दीवार पर दर्जनों पुरानी फोटो। उन्होंने थाली खोली और धीरे धीरे खिचड़ी खाने लगी। हर 2 कौर के बाद मेरी तरफ देखती, फिर बोली, जानते हो बेटा, मैं रोज बाहर से खाना नहीं मंगाती। आज बस मन किया किसी इंसान की आवाज़ सुनने का। मैं चुप रहा। उन्होंने सामने लगी तस्वीर की ओर इशारा किया। ये मेरे पति हैं, रेलवे में थे, 5 साल हो गए उनको गुजरे हुए। ये बेटा है, कनाडा में रहता है, बहुत अच्छा है, हर महीने पैसा भेजता है। फिर थोड़ी देर चुप रहीं, मुस्कुराई, मगर इस बार उनकी आंखें भर गईं। बस समय नहीं भेज पाता। कमरे में अचानक घड़ी की टिक टिक बहुत तेज सुनाई देने लगी। उन्होंने एक कौर और खाया। ये बेटा ही बंगलुरु में अपनी दुनिया में खुश है, और बेटी है जो बाहर है। अब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उड़ जाते हैं, लेकिन जो माँ बाप पालते हैं उनके पास नहीं रुक पाते। बोलते बोलते उनकी आवाज़ भर्रा गई, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं थी, बस एक खालीपन। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी माँ है? मैंने कहा, हाँ। कौन? फ़ोन करते हो रोज़ उनको? तो मैं चुप हो गया। सच ये था कि मैं भी कई कई दिन तक काम में बिजी होने की वजह से फ़ोन नहीं कर पाता था। हर बार यही सोचता टाल देता कि कल कर लूँगा। हल्के से बोली, बेटा, माँ बाप पैसे नहीं मांगते, ना गिनती बेटा, आवाज़ गिनते हैं, पैसा कभी नहीं गिन पाते वो। मेरे भीतर कुछ चुपचाप टूट सा गया। खाना ख़त्म हुआ। उन्होंने पानी पिया, फिर पर्स से 500 रुपये निकाल कर मेरी ओर बढ़ाई। बोली, बेटा, ये टिप नहीं है, ये उस आधे घंटे की कीमत है जिसमें तुमने मुझे अकेले नहीं खाने दिया। मैंने तुरंत मना किया, नहीं अम्मा, ये मैं नहीं ले सकता। वे मुस्कुराईं, ले लो, तुमने खाना नहीं पहुंचाया, आज तुमने मेरा साथ पहुंचाया है। मैंने पैसे ले लिए, लेकिन जेब में नहीं रखे, हाथ में ही पकड़े रहा। जाते जाते उन्होंने कहा, और हाँ, आज घर जाकर माँ को फ़ोन कर लेना। उस रात मैंने बिल्डिंग के नीचे बाइक स्टार्ट नहीं की, पहले माँ को फ़ोन लगाया। उधर से आवाज़ आई, आज अचानक, सब ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, बस आपकी आवाज़ सुनी थी। उधर कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर माँ बोली, खाना खाया? और मैं सड़क किनारे खड़ा रो पड़ा। उस रात के बाद मैंने रोज़ माँ को फ़ोन करने लगा, और सिर्फ माँ को नहीं, हर डिलीवरी अब मेरे लिए सिर्फ ऑर्डर नहीं रही। किसी घर में दवा जाती, किसी घर में अकेलापन, किसी घर में इंतज़ार, किसी घर से बस एक आवाज़ की ज़रूरत होती है। मैं अब दरवाज़ा खुलने पर जल्दी नहीं करता, चेहरा देखता हूँ, आवाज़ सुनता हूँ, कभी पूछ लेता हूँ, और सब ठीक है? ज़्यादातर लोग बस हाँ कहते, कुछ लोग मुस्कुरा देते, और कुछ के चेहरे बता देते उन्होंने पूरे दिन किसी से बात नहीं की। 2 महीने बाद उस पते पर फिर ऑर्डर आया। मैं भाग कर गया। दरवाज़ा किसी और ने खोला। पड़ोस वाली आंटी थी। धीरे से बोली, अम्मा पिछले हफ्ते चली गई। कुछ सेकंड तक मैं दरवाजे पर खड़ा रहा। हाथ खाली थे, लेकिन भीतर कुछ भारी गिर चुका था। उन्होंने अंदर से एक छोटा लिफाफा ला कर दिया।
तुम्हारे लिए छोड़ गई हैं। हाथ कांपते हुए खोला, अंदर 500 रुपये थे और एक छोटी सी पर्ची। उस पर लिखा था, बेटा अगर ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब मैं जा चुकी हूँ। धन्यवाद उस रात मेरे साथ खाना खाने के लिए। तुमने मुझे खाना नहीं बल्कि सम्मान दिया। और हाँ, माँ का फ़ोन करते रहना, तुम्हारी अम्मा। आज भी वो 500 रुपये मेरे बैग के अंदर वाली जेब में रखे हैं, खर्च नहीं कर पाया क्योंकि उस रात पहली बार समझ आया हर दरवाजे के पीछे सिर्फ एक ग्राहक नहीं होता, कभी एक माँ होती है, कभी एक इंतज़ार, कभी एक आखिरी बातचीत। हम सब अपनी अपनी भूख लेकर जी रहे हैं। किसी को रोटी चाहिए, किसी को दवा और किसी को बस 2 मिनट का साथ। कभी कभी बस मौजूदगी की डिलीवरी चाहिए। तो हम लोग आज कमाई की दुनिया में इतना तो बिजी हो चुकी हैं कि अपने घर बार माँ बाप को छोड़ चुकी हैं। कृपया मेरी आप सभी लोगों से विनती है, अगर आप बाहर रह रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ नहीं रह पाते तो उनसे कम से कम हफ्ते भर में 2 या 3 बार बात जरूर कर लिया करिए। धन्यवाद।